वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब फाइनली कावन आफ्टर 35 इयर्स कंबोडिया पहुंच चुका है। यहाँ पर बहुत जुल्म भी हुआ, इसके साथ ख्याल नहीं रखा गया। क्या आप क्रेडिट देंगे? किसको क्रेडिट देंगे? गवर्नमेंट को, इंतजामिया को, कि उनकी वजह से फाइनली वो जा चुका है कंबोडिया। मैं समझता हूँ कि मैं पहले ही बड़े हम शर्मिंदा थे कि ये कावन की स्टोरी कोई इतनी फख्र वाली बात नहीं थी। बिल्कुल। दुनिया भर में जो है इंसानी हकूक, जानवरों के हकूक और ये बड़ी मुल्कों की जो तासुर बनता है इन्हीं चीज़ों से बनता है। पहले ही ये गया कि जनाब एक हाथी के साथ यहाँ हम सालों बुरा सलूक करते रहे और उसको चेंज में रखा, पूरी दुनिया में इसकी हमारी जगहंसाई हुई। उसके बाद जो है शर जो थी म्यूज़िक की आइकॉन जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट लिया। फिर हमारी भी कंट्रीब्यूशन है कि हमने भी 7-8-10 प्रोग्राम यहाँ पे किए। हमारे प्रोड्यूसर साहब वो जिक्र कर ही चुके हैं, राना अशरफ साहब, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो जो है लिटरली जाके वो तो जाना चाह रहे थे और वो रोते रहते थे। कावन बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पे हैं। मगर यह है कि आखिर में जब भिजवाया गया तो यहाँ जिस बेहूदगी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि उसको सी ऑफ किया गया कि यहाँ एक क्रेडिट की लड़ाई चल रही थी। चलें ठीक है, शहर आईमी थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिली, अच्छी बात है। वहाँ पे जो फंक्शन था उसमें हर कोई ये क्रेडिट लेना चाह रहा था। मैं अमीन असलम साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ कि इनकी टीम के बेहतर लोगों में से हैं जो एनवायरनमेंट पे ख़ास तौर पे दरख्तों के लिए बड़ा दर्द रखते हैं। तो मैं इसलिए बड़ा उनका जो है ना काफ़ी इज्जत करता था। पर इवन वो भी बड़े छिछोरे से लगे कि वहाँ पे जाके ना क्रेडिट ले रहे हैं, हर कोई तस्वीर बनवाना चाह रहा है। वो जुल्फी बुखारी साहब वो समझते हैं कि क्योंकि वो अंग्रेज़ हैं आधे, तो वो कोई भी बाहर से आए तो वो उनका फील्ड का ताल्लुक है तो वो पहुंच जाते हैं। फैसल जावेद साहब पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि उनकी इंतज़ामिया को इनके तरफ से बाबू जो थे उन्होंने धमकियाँ दी कि हमारे मुताबिक चलें, हमारे वजीर की शक्ल नज़र आनी चाहिए। और भाई किस बात की शर्मिंदगी, आपको सिर्फ ये कहना चाहिए था वी आर वेरी सॉरी कि हम उसका जानवर का ख्याल नहीं रखते। और ये ले रहे थे क्रेडिट। और क्रेडिट किस बात का है? गवर्नमेंट का उसको छोड़ने पे इन्होंने छोड़ा भी नहीं। वो भी अदालत ने फैसला दिया कि अदालत के जरिए कहा गया कि इस जानवर को अगर आप उसका ख्याल नहीं करते तो खुदा के लिए जाने दो। और उसके बाद क्रेडिट के लिए जो लड़ाई हुई, मेरा राना साहब जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है इसके साथ शुरू से इन्वॉल्व थे, बता सकेंगे। राना साहब ये जरा बताइएगा हमें कि ये इख्तितामी तौर पर वहाँ पे क्या लड़ाई चल रही थी जब ये कावन के जाने की सेंडिंग ऑफ हो रही थी? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। मामला थोड़ा सा इस तरह था कि हफ्ते को 10:30 बजे अमेरिकन सिंगर शर जो थी वो अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ जू में मौजूद थी। वहाँ पे वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। तो इसी दौरान में एक साहब अंदर आए तो उन्होंने कहा जी हमारे मिनिस्टर साहब विजिट करना चाह रहे हैं, मलक अमीन असलम साहब। ये पीछे ये अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, मिनिस्टर साहब के पीछे वो ब्यूरोक्रेट साहब जो है ना वो खड़े हुए हैं, वो थोड़े से बॉडी से हैं जी। तो उन्होंने उनके जो शहर अपनी सिक्योरिटी जो कि अपनी लेके आई हुई थी साथ, उनके जो चीफ सिक्योरिटी अफसर थे उनसे बात की कि मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारी सिक्योरिटी का मसला है और दूसरा प्रोडक्शन टीम काम कर रही है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी क्योंकि वो हमारे मिनिस्टर हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, ये सारी जगह हमारी है, हमारी मर्जी चलेगी। अगर आपने काम करना तो करें, अदरवाइज आप जा सकते हैं इधर से। तो ये मैसेज जब उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर ने शहर को दिया तो वो काफी डिसहार्ट हुई। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मिनिस्टर साहब को आने दें, वो अपना विजिट करें। उन्होंने अपने काम को वाइंड अप किया। चूंकि मिनिस्टर साहब के साथ और भी बेशुमार लोग आ गए अंदर तस्वीर बनवाने के चक्कर में, तो उनको अपना काम बंद करना पड़ा और फिर वो वहां से शहर अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ वापस होटल में चली गई। और 3:30 बजे के बाद जब मिनिस्टर साहब ने विजिट खत्म किया वहां का, तो फिर वो दोबारा आई। तो इस चीज को काफी उन्होंने फील किया, डिसहार्ट नहीं, क्योंकि उनके 76 के करीब उनकी टीम के जो मेंबर थे वो 1 महीने में इस्लामाबाद में कावन पर काम कर रहे थे। उसकी फीडिंग के लिए, उसकी सेहत के लिए उसमें मेडिकल के लोग भी थे और 400 किलोग्राम उसका वजन कम किया गया ताकि वो सफर के काबिल हो। तो उनको इस चीज पर बड़ा अफसोस हुआ कि बजाय उनके साथ किसी किस्म का तावन करने के तो मिनिस्टर्स और सेनेटर्स वहां विजिट कर रहे हैं, सिर्फ फोटो शूट के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने डिसहार्ट इतनी हुई कि उनका जो प्लान था पाकिस्तान से जाने का वो इतवार की रात को था, लेकिन वो 12 बजे पाकिस्तान छोड़कर चली गई। और राणा साहब उसके बाद सुना वो इंडिया वालों भी वो भी पीछे नहीं रहे, उनकी फ्लाइट वगैरह रुक गई थी शायद। जी, उसमें भी ये था कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतना मतलब सपोर्टिव काम नहीं किया गया।
वो सारा अरेंजमेंट जो था वो शहर ने खुद से किया था। वो कार्गो तैयारा रशिया से लेके आई थी इसकी शिफ्टिंग के लिए, लेकिन मसला वहाँ पे खड़ा हो गया कि इंडिया ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, जिसपे फिर उन्होंने अपनी अमेरिकन वजारत खारजा से रब्ता किया, इंडिया की वजारत खारजा से रब्ता किया, रिक्वेस्ट की गई कि सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाए। पाकिस्तानी वजारत खारजा भी इन्वॉल्व हुई उस मौके पे। तो इंडिया ने कहा जी आप स्पेस से गुजर नहीं सकते, लेकिन आप त्यारे को जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर रोकेंगे, जिसके बाद हम इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे, फिर आप आगे जाएंगे। जिसकी वजह से 6 घंटे जो कावन हाथी है वो लेट हुआ कंबोडिया पहुंचने में। इस दौरान वहां पे इन्होंने जो इनकी मेडिकल टीम थी जो 10 रुकनी थी, उन्होंने कावन का दोबारा चेकअप किया, उसकी फिटिंग वगैरह भी करवाई, और लेकिन 6 घंटे जो है वो कावन लेट हो गया, सिर्फ इसी वजह से कि उसका प्रॉपर जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से अरेंजमेंट करना था वो किया नहीं जा सका। मतलब रान साहब ये मतलब हुकूमत पाकिस्तान फोटो सेशन के लिए अब इन्होंने, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, अमीन असलम साहब ने जैसे आमिर भाई ने कहा कि बड़े समझदार बंदे हैं, मैच्योर आदमी है, अगर उन्होंने थ्रेट करके गेट क्रैश किया है तो इट्स वेरी डिप्लोरेबल थिंग। आप मिनिस्टर्स हैं 3-4, मतलब हर चीज क्रेडिट होती है कि आप लोगों, जैसे आमिर ने कहा, ये तो उनका चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब का क्रेडिट है, ये तो उन्होंने फैसला दिया था कि जनाब इस हाथी को बहर भेज दें, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। जी बिल्कुल, क्लासो साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर किसी बंदे का क्रेडिट बनता है तो वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनीला साहब है। मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी 5 साल से हाथी की जो शिफ्टिंग का सिलसिला था उसके बारे में कुछ वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब फाइनली कावन आफ्टर 35 इयर्स कंबोडिया पहुंच चुका है। यहाँ पर बहुत जुल्म भी हुआ, इसके साथ ख्याल नहीं रखा गया। क्या आप क्रेडिट देंगे किसको क्रेडिट देंगे? गवर्नमेंट को, इंतजामिया को, कि उनकी वजह से फाइनली वो जा चुका है कंबोडिया? मैं समझता हूँ कि मैं पहले ही बड़े हम शर्मिंदा थे कि ये कावन की स्टोरी कोई इतनी फख्र वाली बात नहीं थी। बिल्कुल। दुनिया भर में जो है इंसानी हकूक, जानवरों के हकूक, और ये बड़ी मुल्कों की जो तासुर बनता है इन्हीं चीज़ों से बनता है। पहले ही ये गया कि जनाब एक हाथी के साथ यहाँ हम सालों बुरा सलूक करते रहे और उसको चेन्स में रखा, पूरी दुनिया में इसकी हमारी जगहंसाई हुई। उसके बाद जो है शर जो थी म्यूज़िक की आइकॉन जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट लिया। फिर हमारी भी कंट्रीब्यूशन है कि हमने भी 7-8-10 प्रोग्राम यहाँ पे किए। हमारे प्रोड्यूसर साहब वो जिक्र कर ही चुके हैं, राना अशरफ साहब, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो जो है लिटरली जाके वो तो जाना चाह रहे थे और वो रोते रहते थे। कावन बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पे हैं, मगर यह है कि आखिर में जब भिजवाया गया तो यहाँ जिस बेहूदगी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि उसको सी ऑफ किया गया कि यहाँ एक क्रेडिट की लड़ाई चल रही थी। चलें ठीक है, शहर आई हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिली, अच्छी बात है। वहाँ पे जो फंक्शन था उसमें हर कोई ये क्रेडिट लेना चाह रहा था। मैं अमीन असलम साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ कि इनकी टीम के बेहतर लोगों में से हैं जो एनवायरनमेंट पे ख़ास तौर पे दरख्तों के लिए बड़ा दर्द रखते हैं, तो मैं इसलिए बड़ा उनका जो है ना काफ़ी इज्जत करता था। पर इवन वो भी बड़े छिछोरे से लगे कि वहाँ पे